अस्सलाम वालेकुम हज़रत आना, मुर्शिदा आंटी और तमाम ग्रुप मेंबर्स और बच्चे। मैं हिजाब शहाब निज़ामी। आज हमारी शिफाई क्लास 4 है। तो सबसे पहले तो सब बच्चे मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और कितने टॉपिक्स पढ़े थे, राइट करके बताएं मुझे। जी, तो आज हम अपनी शिफाई क्लास 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों को नज़र लग जाए तो क्या। पहले तो हम लोग इसकी तो अब हम अपनी शिफाई क्लास 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों को नज़र लग जाए। हमारा फिर दूसरा टॉपिक है बच्चों में सांस की बीमारी। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है डॉगी वगैरह को देखकर आप डर जाए। तो पहले की मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। अब जैसे आप कहीं किसी शादी में गए हो और आप इतना अच्छा तैयार हुए हो कि आपको किसी ने इतनी बुरी नज़र से देखा हो कि आपकी तबीयत निढाल हो गई हो और आपको नज़र लग जाए। और अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल याद होती है कि अब आप पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा लाते हैं और आपके पेपर हो रहे हो, बाई मंथली पेपर हो रहे हो और उसमें आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाए हो और कोई आपका रिलेटिव आपको कोई मुबारकबाद देने आ जाए, तो अगर और आपको वो इतनी बुरी नज़र से देखे तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप निढाल हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर जिन बच्चों ने अम्मा पारा पढ़ा हुआ है तो वो सूरतुल कौसर 3 बार पढ़ लें और फिर ऐसे अपनी उंगली में फूंक कर अपना जहाँ तक मसा हो सके वहाँ तक कर लें। हाथों का, अपनी पूरी बॉडी का अपना पूरा मसा कर लें। और जिनको नहीं आता, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो या मुक़ल्लिबुल कुलूब वल अब्सार 7 बार पढ़ लें। या अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो आप या मुक़ल्लिबुल कुलूब वल अब्सार भी पढ़ सकते हैं 7 बार। अब इसका तरीका क्या है, अब आप तो ज़बान तालु से लगा के भी पढ़ सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं या मुक़ल्लिबुल कुलूब वल अब्सार, ऐसे आपको 7 बार पढ़ना है। तो अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है बच्चों में सांस की बीमारी। अब जैसे आप सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको मुश्किल होती होगी सांस लेने में और आपका सांस फ्रीज होता है। तो आपको क्या करना है, वला ज़म हरीरा, इसको 7 बार पढ़ना है और इसका आपको जिक्र करना है। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल लिया जाती है वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, इसे भी 7 बार ही पढ़ना है। इस आयत को मदीने की तरफ रुख करके पढ़ना है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर, वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सांस बाहर, ऐसे। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। वला ज़म हरीरा 7 बार पढ़ना है। जिक्र कैसे करना है, वला ज़म हरीरा, वला ज़म हरीरा, ऐसे पढ़ना है इसको। और फिर पहले तो हम लोग को आंखें बंद करनी है। वस्सुबह, पहले तो हमें आंखें बंद करनी है। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सांस बाहर, ऐसे आंखें बंद करनी है। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सांस बाहर, और इसको भी 7 बार पढ़ना है। अगर ये नहीं हो रहा तो आपको इसको मदीने की तरफ रुख करके पढ़ना है। हमारा तीसरा टॉपिक है डॉग्स करीब आ जाए तो अगर आप डर जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमें सुम्मुम बुकमुन जिक्र करते रहना चाहिए और फिर अगर डॉगी आपकी तरफ आ रहा होगा तो वो अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है कि किसी को हंसते मुस्कुराता देखें तो क्या पढ़ना चाहिए। अज़ाकल्ला या हमें 1 बार पढ़ना चाहिए, यानी वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। और सुम्मुम बुकमुन का मतलब ये है कि वो अंधे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी।
पिछली क्लास में मैं और ज़्यादा टॉपिक लाऊंगी और डिस्कस करूंगी, और अगली क्लास में और ज़्यादा टॉपिक लाऊंगी। और अगर आपको मुझसे इस क्लास में कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।